फिर ड्रामा की सूरत में उनसे करवाते हैं। तो यही बातें जो खुदा के कलाम से वैसे तो हम हर रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन जब हम ड्रामा की सूरत में बच्चों को करवाते हैं तो वो बार बार एक ही सीन को रिपीट करते करते खुदा का कलाम उनके जहनों में नक्श हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम क्रिसमस का टैबलो बच्चों से तैयार करवाते हैं, ड्रामा करवाते हैं, तो जो हवाला जात यीशु मसीह की पैदाइश के हैं वो बच्चों के जहनों में नशीन हो जाते हैं। और इस सारे वाक़या से हम ये सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह इस दुनिया में आए, खुदावंद यीशु की पैदाइश कहाँ, कैसे और किस जगह पर हुई, क्योंकि ये यीशु मसीह की पैदाइश की यादगारी के वास्ते है। ड्रामा या टैबलोस का ताल्लुक किसी और बात से नहीं है, ये सिर्फ यीशु मसीह की पैदाइश की यादगारी के लिए मनाया जाता है। ईद का मतलब ऐसी चीज़ है जो बार बार आए, और हम ऐसे बार बार आने की वजह से ही इसे मनाते हैं, और इसके ज़रिए से बच्चों के जहन में तमाम वाक़यात उतर जाते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश किस जगह, कब और कैसे हुई थी। इसका ताल्लुक किसी कफारे से या हमारी निजात से नहीं है। तो और ड्रामा अगर ना किया जाए तो इससे हमारी निजात रुकेगी नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक सिर्फ इस बात से है कि हम यीशु मसीह की पैदाइश को बच्चों के जहन में नक्श कर दें, क्योंकि ज़बूर 22 में लिखा है, आवन वाली पीढ़ी नू रब दी खबर सुनाएगी। जब हम अपने छोटे बच्चों को हवाला जात और आयात याद करवाएंगे तो यही बच्चे हमारे आने वाली पीढ़ियों को सिखाने वाले बनेंगी। मैं दावत देती हूँ ड्रामा के गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। ये कैसा सलाम है? ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वह बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये क्यों कर होगा, जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती? रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस बात से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जबान कहलाती है, छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वह हरगिज बेतासीर ना होगा। देख, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो।
पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह को उसकी कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। लोग क्या बातें कर रहे हैं? मरियम एक पाक दामन औरत है, वो कैसे ऐसा कर सकती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ऐ खुदा, मैं क्या करूं? मेरी मदद फरमा। इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के देखो, एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। ये ख्वाब है या हकीकत? ये कैसा ख्वाब है? ऐ खुदा, तेरा शुक्र हो कि तूने अपने फरिश्ता को मेरे पास भेजकर मेरी मदद की। मैं अभी जाऊंगा और मरियम को अपने घर ले आऊंगा। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यसू रखा। पंगड़े पाओ नच नच गाना रे, नच नच। तीसरा सीन, उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। अलिशबा, आपकी सलामती हो। मरियम, आपकी भी सलामती हो। तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई। जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान तक पहुँची, बच्चा हमारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पाक है।
चौथा सीन डडोरजी। सुनिए सुनिए मुरादी वाला, मुरादी सुनिए जरा गौर से, फिर बात कीजिए किसी और से। कैसे अगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हो कि सब अपने अपने शहरों में नाम लिखवाने जाए। पांचवा सीन सराय के मालिक का। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कुरनीस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। आज बहुत काम था, मैं तो थक ही गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा हजूम नहीं देखा। जी सुनते हो? आपको पता है मैं बहरा नहीं सुनता हूँ। सुबह से आपको खाने के लिए बुला रही हूँ, आप इतने मसरूफ हैं कि खाने के लिए भी नहीं आए, इसलिए मुझे आपके हिस्से का भी खाना खाना पड़ा। हिसाब किताब वाह, आज इतने पैसे कमाए। साहिब हमारी 5 उंगलियां की सर कढ़ाई में। अबू जी बेटा। भाई कुछ लोग आए रहने के लिए जगह का पूछ रहे। हमारे पास कोई जगह नहीं है। देखो तो सही, कोई तो होगी। नहीं है। जा जा बेटा। हमने बहुत दूर का सफ़र किया है, हम बहुत थके हुए हैं। बुराई मेहरबानी हमें रहने के लिए कोई जगह। हमारे पास कोई जगह नहीं है। देखो तो सही, कोई तो होगी, पैसे मिलेंगे। अबू एक जगह है जानवरों के तबेले में। ये लोग वहाँ रह लेंगे? हाँ हम वहाँ रह लेंगे। जा जाओ बेटा, लेकर जाओ। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। अरे पैसे दे देती जाओ। करा कर ले लेना। वेरी नाइस।
शाबाश। बहन वाला काम नहीं आएगा। अपने गुनाहों से तौबा करो और खुदा की तरफ फिरो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। छठा सीन चरवाहों का। मिशू उधर जा, मिशू लाके खलो, तेरी वीडियो बनावा जा, मिशू लाके खलो जा, तेरी वीडियो बनावा। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनके पास अंदर आकर कहा, डरो मत। आज रात बहुत सर्दी है भाई। हाँ भाई, आज रात वाकई बहुत सर्दी है। आज की रात में कुछ खास बात है। क्या खास बात है? पता नहीं, चलो तुम सो जाओ, मैं गला की रखवाली करता हूँ। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चलनी में पड़ा हुआ पाओगे। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में चलाओ जिसका खुदा ओ फरिश्ता ने हमें हुक्म दिया, ओ फरिश्ते ने हमें खबर दिया, जाके देखें।
जितनी बढ़ गई उल्फत की निशानी, जगते आगे लिख देती है ये सब प्रेम कहानी। अखा वाली चढ़नी बढ़ गई उल्फत की निशानी, जगते आगे लिख देती है ये सब प्रेम कहानी। चढ़ नीचे देखो अजय नूर बसेरा, जगता हनेरा सारा दूर नसेया, जगता हनेरा सारा दूर नसेया। नीचे देखो आज नूर बसेया, आया शहंशाह, आया शहंशाह, आया शहंशाह, आया शहंशाह, आया शहंशाह, आठवां सीन बादशाह का सीन। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार हेरोदिस आज़म अपने महल में तशरीफ ला रहे हैं। जी बादशाह सलामत। दरबार में अगर कोई सवाली है तो उसे हाजिर किया जाए। जी बादशाह सलामत। लाल हाथी फड़ के लाया मैं आपके आने की वजह मालूम कर सकता हूँ? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में हमने उसका सारा देखा है। हम उससे सजदा करने आए हैं। यहूदियों का बादशाह
यकना शुद्ध दो शुद्ध। एक म्यान में 2 तलवारें। एक उम्र में 2 बादशाह, ये कैसे हो सकता है? जी बादशाह सलामत। सरदार खान को हाजिर किया जाए। जी बादशाह सलामत। तशरीफ रखे, शुक्रिया। आए खुदाम के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जी बादशाह हुजूर। सी की पैदाइश की बाबत किताब मुकद्दस और साहिफ क्या कहती हैं? भाई साइड पे। ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राइल का हाकम होगा, और उसका मसदर ज़माना साबिक़ा कदीम अयाम से है। आप उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करें, और जब वो मिल जाए तो मुझे भी खबर दो, ताकि मैं भी उसे जाकर सजदा करूं। भाई चेयर ले जा साथ। नावासीन मजूसी यीशु को सजदा करने आते हैं।
आपको कैसा लगा ड्रामा? आपकी तालियां बताएंगी। ये बच्चे पहली दफ़ा इन्होंने ये ड्रामा परफॉर्म किया है और ये कोई प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं है, बल्कि इन्होंने मसीह की मोहब्बत में ये तैयार किया है। अगर कोई गलती गुस्ताखी हो गई हो तो आप उसे दरगुजर कर सकते हैं। ज़ोरदार तालियां इन बच्चों के लिए एक बार फिर। थैंक यू। भाई बैठे आप, खाना तैयार है, खाना खा कर जाएं बस। आखिरी गीत गाने थैंक यू। हम गीत गाएंगे और इसके साथ अपने हदिया जात खुदाओं की हुजूरी में पेश करेंगे। कोई भी खाना मिलेगा। चाबी किदे कोई जल्दी जरा